आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी हीलिंग सिस्टम और हीलिंग सिस्टम मुख्तलिफ़ नामों से सिखाया जाता है और मुख्तलिफ़ नामों से लोग मुख्तलिफ़ हीलिंग सिस्टम्स को जानते हैं और मुख्तलिफ़ हीलिंग सिस्टम सीख कर लोग अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाते हैं और नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हिंदुइज़म में और जो क्रिश्चियन हैं, जो मुस्लिम हैं, वो सब अपने अपने तरीक़ों से एनर्जी हीलिंग सिस्टम के मुख्तलिफ़ मेथड्स को सीखा करते हैं, सिखाया करते हैं और इसके ज़रिए लोगों का इलाज भी किया जाता है। हर मज़हब के लोग अपने अपने तरीक़ों के मुताबिक अपने अपने मुख्तलिफ़ मेथड्स को इस्तेमाल करके एनर्जी हीलिंग सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम क्योंकि मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर उस चीज़ को यूज़ करते हैं अपनी बेहतरी के लिए जो शरीयत के दायरे में आती हो, यानी शरीयत हमें उस तरीके से अमल करने की इजाज़त दे रही हो, उन तरीक़ों को इस्तेमाल करके फिर हम एनर्जी हीलिंग सिस्टम से भी फ़ायदा उठाते हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि एनर्जी हीलिंग सिस्टम को सीख कर लोग अपनी इनकम में भी इजाफ़ा कर रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है या फ़र्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं खाली एनर्जी हीलिंग सिस्टम का टीचर या ट्रेनर ही नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से भी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेडिटेशन टीचर भी हूँ, इस्लामिक मेडिटेशन टीचर भी हूँ, सूफ़ी मेडिटेशन टीचर भी हूँ, मस्त हीलिंग सिस्टम का टीचर ट्रेनर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं माइंड साइंसेस से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखता हूँ। माइंड साइंसेस के मुख्तलिफ़ मेथड्स को गुज़िश्ता 20 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ लोगों की बेहतरी के लिए। माइंड प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक्स पर भी मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को मुख्तलिफ़ जगहों पर अपलोड्स कर चुका हूँ। इसके साथ साथ मेरा ताल्लुक़ रूहानी सलासिल से भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब इजाज़त भी हूँ और मुख्तलिफ़ रूहानी सलासिल से वाबस्ता भी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से बेशुमार बुज़ुर्गों से मुलाकातें हुईं, बेशुमार ऐसे बुज़ुर्गों से भी मुलाकातें हुईं जो ड्यूटी वाले बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर आवाम के सामने नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हज़रात से भी वाबस्तगी रही और बहुत कुछ इन बुज़ुर्गों से सीखने का मुझे मौका मिला। इस्लामिक हीलिंग सिस्टम और हीलिंग सिस्टम के हवाले से मैं मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्टर से, मुख्तलिफ़ टीचर हज़रात से गुज़िश्ता 20 सालों में मुलाकात करता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में मेरा अपना बाकायदा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, जहाँ पर मैं माइंड साइंसेस के मुख्तलिफ़ सेशंस किया करता था, हीलिंग सिस्टम्स को सिखाया करता था, लोगों का स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट यानी रूहानी इलाज किया करता था और लोगों को रूहानी तरबियत भी मैं दिया करता था। उसके बाद 2004-2005 में मैं आप तमाम लोगों की नज़र से आहिस्ता आहिस्ता उझल होना शुरू हो गया था। रूहानी दुनिया की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना आम लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। कुछ ऐसे हुक्म, कुछ ऐसे इशारे भी होते हैं जिन पर अमल करना इंतहाई आसान नहीं होता, इंतहाई मुश्किल भी साबित हो जाता है। जब इंसान कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहता है, उसका कोई ख़ास मकसद होता है, कोई बड़ा मकसद होता है, तो फिर उन बड़े मकासद को हासिल करने के लिए इंसान को बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। ऐसे ही कुछ मेरे भी मकासद थे, कुछ मेरे भी स्पिरिचुअल गोल्स थे जिन्हें मैं हासिल करना चाह रहा था। फिर कुछ ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ आईं, हालात कुछ ऐसे तब्दील हुए और कुछ बुज़ुर्गों के हुक्म पर मैंने अपने इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया और अपनी रूहानी तरक्की के लिए मैंने एक बार फिर से एक नई तरीके से मेहनत करने का आगाज़ किया, अपनी रियाज़तों का आगाज़ किया और गुज़िश्ता 2 साल पहले फिर दोबारा बुज़ुर्गों के हुक्म पर ही मैं आप लोगों के दरमियान आ पहुँचा हूँ। अपनी ज़िंदगी की ये रियल स्टोरीज़
जो बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखती हैं, ऐसे तजुर्बात जिनको सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स से तो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वीडियोस की शक्ल में भी मैं शेयर करना शुरू कर दूँगा। अपने रूहानी सफ़र की कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिले, या आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आ सके, कुछ ऐसा चेंज आ सके जो आप हासिल करना चाहते हैं, आपकी रूहानी तरक्की हो सके, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स में इजाफा हो सके, यानी आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो मेरी उन बातों से, वो ज़रूर मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगा। जिस वक्त मैं हज़ारों लाखों रुपए पर मंथ अपने इंस्टीट्यूट से कमा रहा था जायज़ रोज़गार, जब मैंने उसे बंद किया और बंद करने के बाद फिर मेरी कुछ ऐसी हालत हो गई थोड़े ही अरसे में कि बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते थे, किराए के पैसे देने के पैसे नहीं होते थे, घर में राशन लाने के मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और मेरी हालत ऐसी हो गई दुनियावी तौर पर कि एक वक्त मुझ पे ऐसा आया, एक दिन मुझ पे ऐसा आया कि जब मेरे पास अपने बच्चे के दूध के पैसे लाने के भी पैसे नहीं होते थे, और जो मेरा मोबाइल फ़ोन था वो हर वक्त बजता रहता था। लोग मुझे उस वक्त भी कहते थे कि हमारा काम कर दो और हमसे इतने पैसे ले लो, या हमारे साथ सेशन कर लें, हम आपकी फ़ीस दे देंगे। जब ज़िंदगी में ऐसे लम्हात चलने लगे और जब मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे नफ्सियाती मरीज़ कहना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, और बहुत सारे लोग कहने लगे मुझे कि तुमने इंतहाई गलत फ़ैसला कर लिया, तुमने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया, तुम तो कामयाबी का सफ़र तय कर रहे थे, शोहरत की बुलंदियों पर अभी तुमने कदम रखा था, लोगों ने तुम्हें अपनी जानना शुरू किया था, तुमने ये सब कुछ क्यों बंद कर दिया। फिर मैंने रिस्क हलाल कमाने के लिए दोबारा अपने इंस्टीट्यूट को ओपन नहीं किया, क्योंकि मुझे हुक्म नहीं था। मैंने जॉब्स की, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं स्मॉल बिज़नेस भी मैंने करना शुरू कर दिए, और रिस्क हलाल कमाने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों को इख्तियार किया। लेकिन बतौर स्पिरिचुअल टीचर, बतौर स्पिरिचुअल हीलर, मैं कभी भी फिर लोगों के दरमियान नहीं आया, और अपने आप को इस हवाले से इतना गुमनाम कर दिया कि मैं 95% गुमनाम हो गया। जो लोग मुझे जानते भी थे वो लोग भी मुझे भूल गए। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ, मेरी वीडियोस के ज़रिए अब पुराने लोग आना शुरू हो गए। इंतहाई मोहब्बत के साथ फिर वो मुझसे बात भी कर रहे हैं, और वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मुझसे सेशंस भी दोबारा से उन्होंने लेना शुरू कर दिए हैं। मेरे ये 18 साल के तजुर्बात जहाँ बहुत ज़्यादा तल्ख हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी हैं। बुज़ुर्गों से मुलाकात भी रही, अल्लाह वालों से मुलाकात भी रही, अहले इल्म लोगों से मुलाकात रही, एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से बेशुमार ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनका कोई इंस्टीट्यूट नहीं था और ना ही उनका कोई इदारा था, लेकिन एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से ये समझने कि इनके पास इतना इल्म था जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन लोगों से भी बहुत कुछ मुझे सीखने और जानने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स ली जो किताबों के अंदर मौजूद नहीं। ये वो लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हीलिंग सिस्टम्स के बड़े बड़े ट्रेनर्स, वो ट्रेनर्स जो ज़ाहिरी तौर पर हैं और वो ट्रेनर्स जो पहाड़ों बियाबानों में अपनी रियाज़तों में मशगूल रहते हैं, उनसे भी इन्होंने तालीमात ली थी, और फिर मुझे इन्होंने इन तमाम तालीमात से आगाह किया और कुछ चीज़ों पर मुझे अमल भी करवाया। इसी तरीके से जहाँ पे मैं इन 16-18 सालों में बुज़ुर्गों से मिलता रहा, वहीं पर मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो इंतहाई नफ्स परस्त थे, दौलत परस्त थे, शोहरत परस्त थे, और इन तमाम चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अफसोस, इंतहाई अफसोस उस वक्त मुझे हुआ। मैं ये कहता हूँ कि हमें पैसे कमाने हैं ताकि जब हमारी इनकम में इजाफा हो तो हम उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकें, मखलूक खुदा की खिदमत कर सकें, चैरिटी के काम कर सकें। लेकिन हमें रिस्क हलाल कमाना है, हमें अल्लाह की मखलूक को धोखा नहीं देना है, उनके साथ फ्रेब नहीं करना है, उनके साथ फ्रॉड नहीं करना है, और उनके साथ हमें झूठ भी नहीं बोलना है। और जो इंसान झूठ बोलता है उस पर तो वैसे भी अल्लाह की लानत हो जाती है। जिस तरह से आज भी और पिछले दौरों में भी रूहानियत के नाम पर सच्ची तालीमात देने वाले लोग, रूहानियत के नाम पर अच्छी बातें बताने वाले लोग, और रूहानियत के नाम पर सच्चाई के बुनियाद पर रूहानी तरबियत करने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद थे और हैं। इसी तरीके से रूहानियत के नाम पर बेवकूफ़ बनाने वाले लोग, रूहानियत के नाम पर
दौलत को समेटने वाले लोग और रूहानियत के नाम पर वक्ती शोहरत हासिल करने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद थे और हैं। इसी तरीके से एनर्जी हीलिंग सिस्टम में भी है। सच्चाई के साथ एनर्जी हीलिंग सिस्टम की तालीम देने वाले लोग, एनर्जी हीलिंग सिस्टम की ट्रेनिंग देने वाले लोग, कोर्स कराने वाले लोग भी मौजूद हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम के नाम पर आपको धोखा देते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपके साथ झूठ बोलते हैं और आपके कीमती वक्त को ज़ाया करते हैं। और उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप लोगों के दरमियान आते हैं ये सोचकर कि हम अब लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो कुछ अरसे बाद आप ये देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुद ही नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, खुद ही नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में खुद ही मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर को वो डेवलप कर ही नहीं सका था, या आपको तमाम मेथड्स सिखाए ही नहीं गए जो प्रोटेक्शन के होते थे। यानी कि ओरिजिनल हीलिंग सिस्टम्स को आपको नहीं पढ़ाया गया, ना ही उसकी ट्रेनिंग दी गई। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं इस दुनिया के अंदर जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम के नाम पर, हीलिंग सिस्टम के नाम पर पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। और अफसोस के साथ कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उन पर एतमाद करते हैं, उनको चाहते हैं, लेकिन वो लोगों की मोहब्बत और एतमाद से खेलते हैं और उनके एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग भी एनर्जी हीलिंग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जो लोगों को धोखा देकर पैसे कमाना चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर एक दिन मुझे भी और एक दिन आपको भी और एक दिन इन लोगों ने भी मरना है। क्या जवाब देंगे मरने के बाद, अगर हमने इस ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा, अल्लाह की मखलूक को धोखा देकर अगर हमने पैसे जमा कर भी लिए तो हम उसका जवाब क्या देंगे। जिस इंसान के अंदर इतना भी शऊर ना हो, उस इंसान को आप या मैं किस तरीके से स्पिरिचुअल टीचर और स्पिरिचुअल ट्रेनर कह सकते हैं जो इतनी सी बात पर भी अमल नहीं कर पा रहा और दुनिया की लालच में झूठ पर झूठ और फरेब पर फरेब करते जा रहा है। ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुई और ऐसे मुशाहिदात भी मुझे हुए जिनकी तफसील इंतहाई तवील है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ छुपाऊंगा नहीं। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ ऐसा बता दूंगा कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपको स्पिरिचुअल हीलिंग और एनर्जी हीलिंग सिस्टम के मामलात में कोई धोखा नहीं दे सकेगा। इतनी ट्रेनिंग तो मैं अपने स्टूडेंट्स की इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कर जाऊंगा कि आइंदा आने वाली उनकी नस्लों को भी कोई धोखा नहीं दे सकेगा। इतना इल्म तो मैं उन तक पहुंचा दूंगा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तौफीक अता फरमाई, हिम्मत अता फरमाई और ज़िंदगी अता फरमाई और मुझे बोलने की ताकत दी। चलें, ये बातें तो इंशाअल्लाह ताला चलती रहेंगी, लेकिन कुछ ख़ास बातें इब्तदाई तौर पर एनर्जी हीलिंग सिस्टम से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए कुछ ख़ास बातें हैं, जिसमें से एक बात मैं कर रहा हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलने वाला है। जब हम हकीकी तौर पर हीलिंग सिस्टम की दुनिया में दाखिल होते हैं, हीलिंग सिस्टम की एक दुनिया तो वो है जो किताबी है, जो सिर्फ मैनुअल्स में है, और एक दुनिया वो है जो रूहानी भी मौजूद है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है एनर्जी हीलिंग सिस्टम का। जब आप उसके अंदर दाखिल होने लगते हैं या कुछ स्टूडेंट्स जब दाखिल होने लगते हैं या उनको जब इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है तो फिर वहाँ से एक नया सिलसिला शुरू होता है। और वो नया सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ रूहानी मखलूक़ात अटैच होना शुरू हो जाती हैं। ये रूहानी मखलूक़ात सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की भलाई चाहती हैं, इंसानियत की खिदमत चाहती हैं और आपसे मोहब्बत करती हैं। ये रूहानी मखलूक़ात आती किस तरीके से हैं, ये बात भी मैं क्लियर कर दूं। एनर्जी हीलिंग सिस्टम के टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, हम इस वक्त इमलियात पे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि कोई आपको दोबारा से कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे। देखिए, एनर्जी हीलिंग सिस्टम के अंदर जो रूहानी मखलूक़ात होती हैं, जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, वो कोई भी चिल्ला करने से नहीं आती, कोई भी ख़ास अमल करने से नहीं आती, किसी चीज़ की ज़कात दे देने से कभी नहीं आएंगी। जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम के तहत जो मखलूक़ात हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन स्पिरिचुअल पावर्स की बात कर रहा हूँ। इसलिए इंतहाई इत्मीनान से सुनिएगा
कहीं इसको इमलियात से जोड़ मत दीजिएगा। इमलियात के टॉपिक पर भी इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोज़ आएंगी। ये मखलूक़ात कोई ख़ास दावत देने से नहीं आएंगी, कोई ख़ास अमल जंगलों में बियाबानों में बैठकर आप करें तो फिर आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इनके आने का तरीका अलग है और इन तक पहुंचने का तरीका एनर्जी हीलिंग सिस्टम के अंदर बिल्कुल अलग है और ये ऊपर के दर्जे की बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो इन मखलूक़ात से ना चाहते हुए भी अटैच हो जाते हैं, और जब ये मखलूक़ात उनके करीब आती हैं तो फिर इनको वाकफियत तो होती नहीं है, इनको ट्रेनिंग तो होती नहीं है। ट्रेनिंग देने वाले ने अगर इनको ट्रेनिंग नहीं दी हुई होती, या इनका टीचर या ट्रेनर खुद ही ये बातें नहीं जानता, जो कि मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड सेशन में करवा रहा हूँ, तो फिर इनको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू होता है। वो नुकसान उनको किसी भी सूरत में हो सकता है। इस नुकसान से वो बच भी सकते हैं सिर्फ़ सही तरीके से मुतवज्जा होकर और उनसे बात करके, क्योंकि उनकी आमद तो अब हो चुकी है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी हुई जो अब से कुछ अरसे पहले मेरी सोबत में आए हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 लोगों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, तो शायद इस दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हों जिन पर ये करम हो गया हो। जो लोग एनर्जी हीलिंग सिस्टम से लोगों को फैज़ और फ़ायदा पहुँचाते हैं, जो लोग सच्चाई की बुनियाद पर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग सच्चाई और नेक नियति की बुनियाद पर भरपूर मेहनत करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, उन पर यह दरवाज़ा, ये डोर खुल जाता है जहाँ से उन मखलूक़ात की, उन स्पिरिचुअल पावर्स की आमद हो जाती है आपके पास, जिनके आने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं या आपको ये महसूस हो रहा है कि ऐसा हुआ है आपके साथ, लेकिन आपने या तो नज़रअंदाज कर दिया या फिर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए, इस चीज़ को डील नहीं कर पाए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, और उसके बाद अगर आप चाहें तो मेरे इंडिविजुअल सेशंस अटेंड करके आप इस चीज़ को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि बेशुमार बेनिफिट्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। क्योंकि अगर आपने ना तजुर्बेकारी की बुनियाद पर इन मखलूक़ात को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो फिर इसके नुकसानात आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। इनसे डील किस तरह से किया जाता है, इनसे बात किस तरह से की जाती है, इनसे हेल्प हम किस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम इंसानों से एक दूसरे से हेल्प ले लेते हैं, या फिर इनको हमें अपने साथ रखना है या फिर इनको हमें वापस भेज देना है, या क्या इसकी टाइमिंग होती है, क्या तरीक़ेकार होता है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ये तमाम चीज़ें नहीं पता हैं और आपने इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कभी भी गलती की वजह से, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में अगर नेगेटिविटी आ रही है तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उन नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर सकते हैं और आपको इस मुश्किल से निकाल सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। हो सकता है कि एनर्जी हीलिंग सिस्टम से वाबस्ता लोग जो हैं वो शायद मेरी इन बातों को समझ ना पाएँ या उनको तालीमात ना हों, लेकिन ऐसा बेशुमार लोगों के साथ हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला एनर्जी हीलिंग सिस्टम के टॉपिक पर मज़ीद और कुछ बातें भी मैं आप लोगों के साथ करूँगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं बेसिक्स लेवल के, या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी मुश्किल में हैं, किसी चीज़ का जवाब चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स को रीड करूँगा और उनका जवाब किसी न किसी वीडियो में देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।